हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने हाइबरनेट के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है log4j। log4j एक्चुअल में क्या है और ये हमारे प्रोजेक्ट में और हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों रिक्वायर्ड है। तो इसको पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं और फिर प्रैक्टिकल वे में इसके यूज को समझने के लिए अपने एक प्रोजेक्ट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं एक्चुअल में इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। थ्योरेटिकली एक बार डिस्कस करने के लिए पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि हाइबरनेट log4j एक्चुअल में है क्या। हाइबरनेट इज ए पॉपुलर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग फ्रेमवर्क फॉर जावा दैट सिंप्लीफाइज डेटाबेस इंटरेक्शन। जैसे कि हमने अब तक देखा है कि हाइबरनेट क्या हमारे पास एक ORM फ्रेमवर्क है, जिसके थ्रू हमारे जावा के कोड को हम सिंप्लीफाई करते हैं और जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस और जावा के इंटरेक्शन को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। Logging is an essential part of any application, and Hibernate interacts well with logging framework like Log4j to provide detailed insight into its operations. Logging या logs कह सकते हो आप, किसी भी एप्लीकेशन के लिए एक एसेंशियल पार्ट होता है, जिसके थ्रू डेवलपर अपने जो भी काम करते हैं, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उन ऑपरेशंस के रिगार्डिंग जो भी लॉग्स जनरेट होते हैं, तो उन लॉग्स को डेवलपर अलग अलग डेस्टिनेशंस के ऊपर सेव करवा सकते हैं, पब्लिश करवा सकते हैं। और हाइबरनेट में क्या है, हाइबरनेट भी जो लॉगिंग फ्रेमवर्क है हमारे पास, जैसे log4j है, उसके साथ काफी अच्छे से इंटरेक्ट करता है और जिसके भी आप पे ये जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं हमारे हाइबरनेट के थ्रू, उनके इनसाइट्स को हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे पब्लिश करवा सकते हैं, सेव करवा सकते हैं। हेयर वी विल explain how to configure Hibernate to use log4j for logging in Java application। हम आज के सेशन में ये डिस्कस करेंगे कि log4j को हम अपनी Java एप्लीकेशन के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट हम डिस्कस करते हैं कि Hibernate में log4j की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। Why use log4j with Hibernate? Hibernate internally uses the simple logging phased for Java self4j as its logging abstraction। हाइबरनेट के लिए के अंदर इनिशियली क्या होता है, जो सिंपल लॉगिंग फेस्ड है वो यूज होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SLF4J। वो हमारे लॉगिंग इंटरेक्शन के लिए इंटरनली हाइबरनेट के अंदर यूज होता है। log4j कैन बी यूज्ड एज अंडरलाइनिंग लॉगिंग इम्प्लीमेंटेशन। हम log4j को अपने लॉगिंग की फैसिलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। log4j में क्या क्या प्रोवाइड करता है, फर्स्ट क्या है, कस्टमाइजेबल लॉग लेवल्स। log4j के थ्रू हम अपने लॉग लेवल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल के लॉग्स हम अपने एप्लीकेशन के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं, सेव करवा सकते हैं। जैसे कि log4 लॉग्स के लेवल क्या है, डिबग, इन्फो, वार्न, एरर, etc। इन डिफरेंट डिफरेंट लॉग लेवल्स को हम अपने log4j के थ्रू कस्टमाइज करके अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल आउटपुट फॉर्मेट, log4j के थ्रू हमारे पास फ्लेक्सिबल आउटपुट फॉर्मेट से हम डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट फॉर्मेट्स को यूज कर सकते हैं अपने log4j के थ्रू अपने लॉगिंग फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट कराने के लिए। लॉगिंग टू मल्टीपल डेस्टिनेशंस, कंसोल, फाइल्स, डेटाबेस, etc। log4j के थ्रू हम अपने लॉग्स की इंफॉर्मेशन को मल्टीपल डेस्टिनेशंस के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं, सेव करवा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे कि कंसोल के ऊपर, फाइल के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर। इस सेशन के अंदर हम अपने दो डेस्टिनेशन को यूज करके देखें, कंसोल के ऊपर हम कैसे लॉग्स को प्रिंट करवा सकते हैं और फाइल के अंदर हम कैसे लॉग्स को सेव करवा सकते हैं। इन दोनों डेस्टिनेशन को हम आज के सेशन में यूज करके देखेंगे। देर आर टू वेज टू परफॉर्म लॉगिंग यूजिंग log4j। log4j को हम दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। फर्स्ट क्या है, बाय log4j डॉट एक्सएमएल फाइल, एक्सएमएल फाइल के थ्रू कॉन्फ़िगर सकते हैं हम अपने log4j को, या फिर log4j डॉट प्रॉपर्टी फाइल। हम इन दो मेथड्स के थ्रू, इन दो तरीकों के थ्रू हम अपने log4j की इंप्लीमेंटेशन अपने जावा एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हैं। आज के सेशन में हम अपने log4j डॉट एक्सएमएल फाइल के साथ अपनी लॉगिंग की फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करेंगे और उसी का यूज हम प्रैक्टिकल वे में देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम अपने log4j प्रॉपर्टीज फाइल के थ्रू भी हम कैसे अपने लॉगिंग फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो समझेंगे। कैसे हम अपने log4j को XML फाइल के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ऐड डिपेंडेंसीज। यू नीड टू इंक्लूड द फॉलोइंग डिपेंडेंसीज इन योर प्रोजेक्ट, एग्जांपल यूजिंग मेवन और गार्डल। हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाए, या तो मेवन का बनाए या गार्डल का बनाए।
मेवन के केस में हम यहाँ पे डिस्कस करें, क्योंकि हम थ्रू आउट दी इस हाइबरनेट के जो ट्यूटोरियल्स हम डिस्कस करें, सेशंस जो डिस्कस करें, उनमें हम अपने मेवन के ही प्रोजेक्ट बनाएंगे और मेवन के ही प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसे log4j की फंक्शनलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। मेवन के अंदर जब हम अपने log4j की फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमें log4j से रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसीज हैं हमें अपनी मेवन प्रोजेक्ट के अंदर pom.xml के अंदर हमें वो इंक्लूड करानी पड़ती है। तीन मेन डिपेंडेंसीज जो हमें इंक्लूड करानी होंगी, फर्स्ट क्या हमारे पास log4j कोर टाइप की डिपेंडेंसी है वो यूज करनी पड़ेगी। सेकंड हमारे पास क्या है log4j सेल्फ 4j IMPL, ये हमारे सेकंड डिपेंडेंसी में ऐड करवानी पड़ेगी। थर्ड हमारे पास क्या है log4j की सेल्फ 4j API टाइप की जो है उसको, उस डिपेंडेंसी को हमें अपने pom.xml के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी लॉगिंग फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट कराने के लिए। तो ये तीन डिपेंडेंसीज हैं, इनको हमें यूज करेंगे अपने pom.xml जो हम प्रैक्टिकल में यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हमें रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज को अपनी pom.xml के अंदर इंक्लूड कराना होगा। सेकंड स्टेप क्या हमारे पास, क्रिएट log4j कॉन्फ़िगरेशन फाइल। क्रिएट ए log4j 2.xml file in src main resource directory. This file defines how logs are formatted and where they should be output. हम अपने सेकंड स्टेप के अंदर log4j 2.xml फाइल को कॉन्फ़िगर करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन के ऊपर। तो जिस इस पर्टिकुलर फाइल के थ्रू ही हम ये श्योर कर पाते हैं कि हमें किस टाइप के फॉर्मेटिंग के साथ अपने लॉग को प्रिंट करवाना है और किस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के ऊपर उन लॉग्स को प्रिंट करवाना है, सेव करवाना है। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, कॉन्फ़िगर हाइबरनेट टू यूज log4j। हाइबरनेट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स log4j इफ इट प्रेजेंट इन क्लास पाथ। अगर हमारे पास ये पर्टिकुलर जो log4j 2.xml फाइल हमने कॉन्फ़िगर की है, अगर वो हमारे क्लास पाथ के अंदर अवेलेबल है तो हमारी जो हाइबरनेट की जो hibernate.cfg.xml फाइल है वो ऑटोमेटिकली उस log4j 2.xml फाइल को डिटेक्ट कर लेती है। हमें एडिशनली कोई भी हमारे अपने hibernate.cfg.xml फाइल के अंदर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती। हालांकि ये फाइल हमें जरूर चाहिए जब हम अपने हाइबरनेट के प्रोजेक्ट को क्रिएट करवा रहे होते हैं, तो उस केस में हमें hibernate.cfg.xml फाइल को क्रिएट करवाना होता है, जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस की सेटिंग्स को और अपने हाइबरनेट की मैपिंग्स को मैनेज करते हैं। लास्ट और फाइनल स्टेप क्या हमारे पास है, टेस्ट द कॉन्फ़िगरेशन, रन योर हाइबरनेट एप्लीकेशन एंड यू शुड सी लॉग्स इन कंसोल एंड और द स्पेसिफाइड लॉग फाइल्स। हम ये सारे तीन स्टेप्स फॉलो करके लास्ट में हम अपने प्रोजेक्ट को टेस्ट कर सकते हैं कि क्या जिस टाइप की हमने लॉगिंग फॉर्मेट लेके हमने log4j को कॉन्फ़िगर किया है और जोन सी डेस्टिनेशन पे हमने उस पर्टिकुलर लॉग्स को प्रिंट करवाना है या सेव करवाना है, क्या वहां पे अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन पे हमारे लॉग्स जनरेट हो रहे हैं। तो उसको टेस्ट कंफर्म करने के लिए हमें अपने प्रोजेक्ट को रन करवा के और अपनी इस फंक्शनलिटी को टेस्ट कर सकते हैं कि हाइबरनेट लॉगर्स, जैसे कि हम जब अपनी log4j 2.xml फाइल को कॉन्फ़िगर करेंगे तो वहां पे तीन चार तरीके के सेटिंग्स होती है। उन सेटिंग्स में एक होता है हमारे पास, हमें लॉगर डिफाइन करना पड़ता है कि किस टाइप के लॉग्स हम अपने इस log4j 2.xml फाइल के थ्रू जनरेट करवाना चाहते हैं और किस टाइप के लॉग्स हम अपनी लॉगिंग फंक्शनलिटी के थ्रू अपने रिक्वायर्ड और डिजायर डेस्टिनेशन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, जनरेट करवाना चाहते हैं। तो वो कौन कौन से हैं हमारे पास, फर्स्ट आता है हमारे पास org.hibernate.sql, logs all SQL स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड बाय हाइबरनेट। अगर हमें एसक्यूएल से रिलेटेड जितने भी हमारे पास स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती हैं उनसे रिलेटेड कोई लॉग्स जनरेट करवाने तो हमें इस पर्टिकुलर लॉगल का यूज करना पड़ेगा अपनी log4j 2.xml फाइल के अंदर। सेकंड लॉगर की टाइप हमारे पास क्या आती है, org.hibernate.type.descriptor.sql, log the binding of parameters and retrieval of results। अगर जो भी हम पैरामीटर बाइंड करते हैं अपनी हाइबरनेट मैपिंग के थ्रू या जो भी हमारे पास सेटिंग्स होती है हमारे बाइंडिंग की, उसके रिगार्डिंग अगर हमें अपने लॉग्स को जनरेट करवाना तो हम इस पर्टिकुलर लॉगर को यूज कर सकते हैं अपनी सेम फाइल के अंदर log4j 2.xml के अंदर। थर्ड हमारे पास लॉगर क्या है, org.hibernate, जर्नल हाइबरनेट लॉगिंग। हाइबरनेट से रिलेटेड जितने भी लॉग्स जनरेट होते हैं वो जर्नल लॉग्स हम इस पर्टिकुलर लॉगर को यूज करके अपने जर्नल लॉग्स को प्रिंट करवा सकते हैं, सेव करवा सकते हैं अपनी स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन के ऊपर। नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉगर की टाइप org.hibernate.transaction, लॉग्स ट्रांजैक्शन रिलेटेड ऑपरेशंस। जैसे कि हमने अब तक डिस्कस किया था कि ट्रांजैक्शंस के थ्रू हम अपने चेंजेस को अपने डेटाबेस के अंदर परमानेंटली सेव करवा सकते हैं। तो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने भी लॉग्स अगर उनको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं अपने कंसोल के ऊपर या सेव करवाना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक फाइल के अंदर, तो हम इस पर्टिकुलर लॉगर का यूज कर सकते हैं अपनी XML फाइल के अंदर।
लास्ट हमारे पास जो लॉगर की टाइप क्या है, org.hibernate.कैसे, लॉग्स कैसे रिलेटेड ऑपरेशन। अगर हम कैसे रिलेटेड लॉग्स को अपने हाइबरनेट के थ्रू अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाना चाहते हैं या सेव करवाना चाहते हैं किसी स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन के ऊपर, तो हम इस पर्टिकुलर लॉगर का यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल इन जितने लॉगर्स की टाइप है, इनमें से किसी भी लॉगर्स की टाइप को चूज करके हम स्पेसिफिक लॉग्स को अपने स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन पे या कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। तो इन थ्योरेटिकल पॉइंट्स को जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं लॉगर से रिलेटेड, लॉग फोर से रिलेटेड, उसको एक बार प्रैक्टिकल वे में इंप्लीमेंट करने के लिए अपने आईडीई पे चलते हैं और एक प्रोजेक्ट के अंदर हम इस पर्टिकुलर log 4j की फाइल को क्रिएट करवा के और अपने लॉग्स को प्रिंट करवा के देखते हैं कि हम कैसे इस log 4j की फंक्शनलिटी को हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने आईडीई पे चलते हैं और इस पर्टिकुलर log 4j की फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करते हैं। नॉर्मली हम किसी नए प्रोजेक्ट के अंदर भी सेट कर सकते हैं और किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर भी हम इस पर्टिकुलर log4j की फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम आज के सेशन में अपने XML की कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू इस पर्टिकुलर log4j की फंक्शनलिटी को अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि क्या हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर इस पर्टिकुलर log4j की फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बार हमारा आईडी अप हो जाए तो उसके बाद हम इस सारी कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो थोड़ा टाइम ले रहा हमारा ये आईडी। जैसे हमारा आईडी अप होता है तो हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर इस चीज को परफॉर्म करके देखते हैं। जैसे हमारे पास एक प्रोजेक्ट है फर्स्ट डेमो प्रोजेक्ट, ये हमने जब हमने अपने हाइबरनेट के फर्स्ट प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था तो उस टाइम पे हमने ये प्रोजेक्ट जनरेट किया था। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम अपने log4j की फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करके form.xml में अपनी log4j से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए या तो सिंपली आप गूगल पे जाके उनको सर्च कर सकते हो या फिर यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे अपने इस पे पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर लिया हुआ है, इसको भी मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ कॉपी पेस्ट करके। अगर इससे कॉपी पेस्ट करके नहीं उठानी है तो मैं गूगल से देख लेते हैं एक बार क्या है। गूगल से जैसे आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्या चाहिए, हमें हमारे पास है log4j की कोर डिपेंडेंसी चाहिए हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने आईडी पे अपने गूगल पे चलते हैं और वहां से एक बार सर्च करके देखते हैं कि हम इसको कैसे पर्टिकुलर डिपेंडेंसी को हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो एक बार चलते हैं, यहाँ पे हम सर्च करते हैं log4j हाइबरनेट डिपेंडेंसी, मेवन डिपेंडेंसी। जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे आपको फर्स्ट हाइबरनेट कोर के नाम से यहाँ पे आ जाएगी डिपेंडेंट। यहाँ पे सर्च करोगे आप तो फर्स्ट जो मेवन रिपोजिटरी आती है वहां पे जाना आपको उस रिजल्ट पे, और वहां पे आप देखोगे यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर डिपेंडेंसी को यहाँ से भी क्या कर सकते हो, log4j2 कोर। जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पे जैक्सन की आई है, ये जैक्सन की नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, दोबारा गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे डालते हैं मेवन log4j2 मेवन डिपेंडेंसी। एक्चुअली हमें अपेचे की जो जितनी भी डिपेंडेंसी उनको यूज करना है। हमें क्या करना है, अपेचे log4j कोर को यूज करना है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप, मैं तो अपना अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो मैंने वहां पे ले रखे हैं, अपने जो वर्जन्स ले रखे हैं उन्हीं वर्जन्स को यूज करूंगा। आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपके जो जावा वर्जन है, जो आपका जावा वर्जन यूज कर रहे हो आप, लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो या जेडी का जो वर्जन आपके पास उसके अकॉर्डिंग आप इनके यूज कर सकते हो। नहीं तो आप सेम वर्जन्स को भी यूज करोगे तो आपका ये log4j की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट हो जाएगा। पर हमारे हमें क्या लेना है, log4j कोर का 2.7.1 वर्जन लेना है। तो अपने इस पे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या लेना है, 2.7.1 वर्जन यहाँ पे उठाते हैं। यहाँ पे इस पे चलते हैं यहाँ पे और इस पर्टिकुलर डिपेंडेंसी को कॉपी करते हैं। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, अपने प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जो डिपेंडेंसी वाला है, डिपेंडेंसीज जहाँ पे है, इससे नीचे जाओगे आप और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दोगे। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमें लेना है
हमारे पास लेना log 4j self 4j IMPL, ये हमें क्या करना है 2.17.1 ये भी लेना है। तो यहाँ पे लेते हैं org apache logging डॉट log 4j। तो अपने पास वापस गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे बैक जाते हैं एक बार यहाँ से। हमें ये वाली डिपेंडेंसी लेनी है log 4j self 4j to IMPL। आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, दोबारा चलते हैं हम यहाँ पे log 4j हाइफन self 4j हाइफन IMPL, हमें यही वाली चाहिए। ये 2 वाली आई है, हमें 2 नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे वापस चलते हैं, हमें ये वाली चाहिए। यहाँ पे भी हमारे पास, आप ध्यान से देखो कि क्या आया हमारे पास log 4j हाइफन self 4j हाइफन IMPL, यही फाइल हमें चाहिए log 4j self 4j हाइफन IMPL। इसका वर्जन क्या चाहिए 2.17.1 चाहिए हमें। तो हम यहाँ पे नीचे चलते हैं, इसके वर्जन में चलते हैं, पर्टिकुलर में 2.17.1 ले लेते हैं हम। यहाँ पे कॉपी करते हैं इसको, कंट्रोल C, प्रोजेक्ट में चलते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ 4j API चाहिए हमारे पास, और इसका भी 1.7.32 वर्जन चाहिए सेल्फ 4j API। तो वापस चलते हैं अपने गूगल के ऊपर, बैक जाते हैं और यहाँ पे लेना हमें सेल्फ 4j API। कोर नहीं, तो यहाँ पे डालते हैं हम यहाँ पे सेल्फ 4j हाइफन API। हमें चाहिए सेल्फ 4j हाइफन API चाहिए, क्लिक करते हैं इस पे हम। हमें क्या जाना है यहाँ से 1.17 1.32 पॉइंट, एक सेकंड वर्जन देख लेते हैं इसका, हमारे पास क्या है 1.7.32 1.7.32, यही वाली डिपेंडेंसी में लेनी है। चलते हैं यहाँ पे इस पे और कॉपी करते हैं और अपने प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल A करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F दबाते हैं, ये हमारी प्रॉपर फॉर्मेट हो जाएगी फाइल। कंट्रोल S कर देते हैं। तो ये हमारी जो डिपेंडेंसीज थी, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, हमने वो कंप्लीट किया। यहाँ पे अपने pom.xml में डाल दी हैं और सेव कर दिया। जो भी नेट से, जो रिपोजिटरी से डाउनलोड करना था हमारे प्रोजेक्ट ने, वो प्रोजेक्ट डाउनलोड होगा हमारे पास। यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या आता है हमारे पास, हमें अपना log4j2.xml फाइल को क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे src मेन जावा के ऊपर राइट क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे। न्यू पे जाएंगे हम, यहाँ पे न्यू पे जाके हम क्या करेंगे फाइल, फाइल में हम क्या क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे log 4j2.xml फाइल को क्रिएट करना। हमें नाम एज इट इज लेना है ये, क्योंकि हमारा जो हाइबरनेट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो सेम कॉन्फ़िगरेशन को सर्च करेगी। तो हमें क्या करना है, इसमें जो कोड हमने यहाँ पे देखा है, इसके अंदर कोड जो डालना हमें, उसके लिए भी हमें क्या करना है, हमें log4j की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन गूगल पे चलते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, हमारा यहाँ पे काम खत्म हो गया। हम यहाँ पे डालेंगे log4j XML कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम दे देते हैं log4j2 कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आप सर्च करोगे फर्स्ट रिजल्ट आएगा हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल, इस पे ऊपर आप क्लिक करोगे, आप यहाँ पे आप जाओगे सिंपल, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल बाय डिफॉल्ट है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे आप, स्क्रॉल करोगे आपके पास एक सैंपल कोड मिलेगा यहाँ पे, ये आपका सैंपल कोड है। इस कोड को आप कॉपी करो, यहाँ से कॉपी, और अपनी फाइल में जाके पेस्ट कर दो। अब ये एरर दे रहा है आपको स्कीमा का, आपको करना क्या है, सिंपल इसको यहाँ से हटाना है, इस सारी चीज को यहाँ से यहाँ तक इसको
डिलीट कर दो, सिंपल इतना रखना। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसका नेम देना चाहो दे सकते हो, नहीं तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे भी सिंपल इसको कंट्रोल एस करो। और यहाँ पे भी आपका ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, कहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, दो तरीके के यहाँ पे तीन चीजें होती है कॉन्फ़िगरेशन टैग के अंदर। फर्स्ट आता है हमारे पास अपेंडर, अपेंडर के बाद आता है हमारे पास लॉगर। पहले अपेंडर बताना पड़ता है कि हमें कहाँ पे अपने उसको लॉग्स को अपेंड करवाना है। अपेंड कहाँ पे करवाना हमें, एक तो कंसोल पे करवा रहे हैं हम यहाँ पे अपेंडर के अंदर, मल्टीपल डेस्टिनेशन हम यहाँ पे दे सकते हैं, जिस जिस डेस्टिनेशन पे हमें अपना लॉग्स को सेव करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे हम दो टाइप के अपेंडर को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, अपने लॉग्स को कंसोल पे प्रिंट करवा रहे हैं, और यहाँ पे उस पर्टिकुलर लॉग्स का पैटर्न क्या ले रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर पैटर्न को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे पैटर्न की भी मल्टीपल टाइप्स हैं, आप गूगल पे सर्च मारोगे, सर्च करोगे इससे रिलेटेड, नहीं तो आप जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है यहाँ पे आप इस पे देखोगे, ये पूरी डिटेल है यहाँ पे कि लॉगर की कौन कौन सी कैसा पैटर्न ले सकते हो आप, पैटर्न की टाइप क्या क्या है, सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। लेआउट में जाओगे, अपेंडर में जाओगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हमें बस यहाँ पे यूज करना है कि हम इस पर्टिकुलर फाइल को लेके अपने log4j.xml फाइल के अंदर पेस्ट करके, और वहां पे हम देखना चाहते हैं यहाँ पे कि हमारे पास दो अपेंडर हैं, एक तो कंसोल पे, दूसरा हम क्या करें फाइल के अंदर करवाना चाहते हैं। फाइल हमारे पास कहाँ बनेगी, फाइल हमारे पास लॉग्स का एक फोल्डर बना, लॉग्स के अंदर मेन डॉट लॉग के अंदर की एक फाइल बनेगी, और वहां पे हमारे पास सारे लॉग्स सेव हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास हमने यहाँ पे क्या दिया है, ये तीसरा हमें दो टाइप के लॉग्स हम यहाँ पे यूज करवा रहे हैं। मतलब एक तो अपेंडर में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट हम चाह रहे हैं कि हमारे कंसोल पे प्रिंट हो, सेकंड हम चाह रहे हैं कि हमारा जो इससे मेन जो लॉग्स होंगे एक मेन डॉट लॉग फाइल में जाए, और अगर हमारे डिबग के लॉग होंगे वो हमारे डिबग डॉट फाइल में जाए। हम क्या करें फिलहाल ओनली दो चीजों का यूज करके देखते हैं, एक तो हमारे पास यहाँ पे मेन में जाए, और हमारे पास इस वाले को हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि हम एक टाइप के लॉग को यहाँ पे सेव करवाएंगे अपनी फाइल के अंदर यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास किस टाइप का लॉगर है, लॉगर हम क्या करवा रहे हैं, हम अपने लॉगर में क्या चीज करवा रहे हैं, हम इन्फो टाइप के लॉग्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। कहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, अपने यहाँ पे अपने रेफरेंस दे रहे हैं अपने उसका अपेंडर का। फर्स्ट हम कंसोल पे चाह रहे हैं, कंसोल पे इस पे वार्निंग टाइप के लॉग्स चाह रहे हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे मेन चाह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम फर्दर, अगर रेफरेंस यहाँ पे कंसोल पे भी हम क्या देना चाहते हैं कि हम अपना इन्फो ही चाहते हैं, यहाँ पे हम अपने लेवल को चेंज कर सकते हैं इन्फो। सेकंड लॉगर क्या दिया है यहाँ पे कि हम डीबग देना चाहते हैं, और डीबग हम कहाँ पे देना चाहते हैं, अपने इस ओनली जहाँ पे हमने दूसरे वाला ऑप्शन हटाया यहाँ से, हम इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। हम एक ही लॉगर यूज करेंगे यहाँ पे फिलहाल, ताकि हमें जस्ट हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है अपनी कि हमें एक ही लॉगर यूज किया है, लॉगर का लेवल क्या हमारे पास इन्फो है, उसको हम दो जगह सेव करवा रहे हैं। फर्स्ट हमारा कंसोल के ऊपर जिसमें हमारा लॉग लेवल क्या है हमारे पास इन्फो है, ऐसे ही हम सेकंड हमारे पास क्या है, इस रेफरेंस क्या हमारे का फाइल के ऊपर, फाइल में सेव करवा रहे हैं। फाइल में भी अगर हम लेवल देना चाहें सेम लेवल यहाँ पे पास करवा सकते हैं। हम इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, क्योंकि इसका लेवल भी हम क्या रखना चाहते हैं, हम सेम ही रखना चाहते हैं। ये यहाँ से हट के पीछे आएगा हमारा, ताकि ये क्लोजिंग टैग है। कंट्रोल एस करते हैं, तो ये इतनी ही सेटिंग से हमारा क्या होगा, log 4j की फाइल हमारी क्रिएट होगी। इसको हम कंट्रोल एस करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट में बाय डिफॉल्ट हमारे पास पहले ही hibernate.cfg.xml फाइल है, हमें इस फाइल के अंदर कुछ भी चेंज करने की नहीं है, क्योंकि अगर हमने ये पर्टिकुलर फाइल हमने रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे हमने log4j2.xml को क्रिएट करवा दिया है, तो हमारी जो hibernate.cfg.xml फाइल है ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर फाइल को फैच कर लेगी, और उसके भी पे हमारे लॉग्स जनरेट कर देगी। जो हमने लोकेशन यहाँ पे दी है, हमने दो लोकेशन स्पेसिफाई की, एक तो कंसोल के ऊपर और एक हमें अपनी फाइल के ऊपर करवाना चाहते हैं, जहाँ में हमारे लॉग्स का एक फोल्डर बनेगा और उसके अंदर मेन डॉट लॉग की एक फाइल क्रिएट होगी यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास है, अगर हम इतने स्टेप को भी परफॉर्म करवा के अपने प्रोजेक्ट को रन करवाते हैं, तो हमारा एक लॉग्स का फोल्डर बन जाएगा। अगर हम चाहें कि हम फर्दर अपने लॉग को मतलब अलग अलग अपने प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग फाइल पे करवाना यूज करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं अपनी यहाँ पे जाते हैं, एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, या फिर हम नया पैकेज क्रिएट कर लेते हैं। एक पैकेज क्रिएट करते हैं पहले, यहाँ पे पैकेज का नाम दे देते हैं यहाँ पे com.helper ले लेते हैं। फिनिश क्रिएट करवाते हैं, हमारा यहाँ पे पैकेज क्रिएट हो गया है। इस पैकेज के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करवाते हैं, न्यू पे चलते हैं, क्लास बनाते हैं,
और क्लास का नेम दे देते हैं हम यहाँ पे log। फिनिश करते हैं इसको। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर हम अपने लॉग की इंफॉर्मेशन को, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर कहीं भी किसी भी फाइल के अंदर उस पर्टिकुलर लॉग के थ्रू कुछ भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, कस्टम करवाना चाहते हैं अपने लॉग्स को, तो उसके थ्रू इस पर्टिकुलर फाइल को यूज करें हम कस्टम कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मेथड डिफाइन करने पड़ेंगे। मेथड कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक फाइनल, और यहाँ पे हम दे देते हैं, पहले मेथड का नाम देते हैं हम इन्फो, और इसमें हम क्या पास करवा रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का मैसेज पास करवा रहे हैं, स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैसेज। रिटर्न क्या करेंगे यहाँ पे, रिटर्न मैसेज। रिटर्न की स्पेलिंग हमने गलत की है, रिटर्न, रिटर्न। इससे पहले हमें एक लोगर क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा लोगर क्या है, पब्लिक स्टैटिक फाइनल और लोगर। लोगर हमें लेना है org apache login log4j कोर का, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, लोगर, और इसमें हम क्या लेंगे, यहाँ पे लॉग मैनेजर, लॉग मैनेजर भी हमें वही लेना है, डॉट गेट लॉगर। The mismatch cannot convert from org apache log4j to logger2। एक्चुअली हमने यहाँ पे लोगर की टाइप डिफरेंट ले ली है, इसको एक बार चेंज करते हैं हम। हमें क्या लेना है, लोगर, लोगर लेना हमें एक सेकंड का जो कॉल है, एक सेकंड गाइज, हम यहाँ पे काम करते हैं, पहले इस लाइन को यहाँ से रिमूव करते हैं, दोबारा ऐड करेंगे उसको, और ऊपर से जो इंपोर्ट फाइल की हुई है इनको भी डिलीट कर देते हैं यहाँ से। और हम क्या लेना है यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक फाइनल, और हमें बनाना है एक लोगर। हमें लेना है लोगर, लेना है org apache login डॉट log4j, और लोगर ये हमें क्या देगा, लॉग मैनेजर, लॉग मैनेजर कंट्रोल स्पेस, लॉग मैनेजर भी हमें क्या लेना है, अपेचे लॉगिंग फॉर, ये वाला लॉग मैनेजर लेना है, डॉट गेट लॉगर। अब हमारा कोई एरर नहीं है। हमें क्या करना था यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक फाइनल, और रिटर्न टाइप क्या होगी इसकी, वॉइड। और यहाँ पे क्या करना हमें, रिटर्न लॉगर। नहीं, रिटर्न तो हमें कुछ करना नहीं, हमें यहाँ पे क्या करना है, लॉगर डॉट पब्लिक स्टैटिक वाइड इन्फो। हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली हमें क्या करना है यहाँ पे, लॉगर डॉट इन्फो, और जो हमारा मैसेज है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देना।
ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो अपने जितने भी और हमारे लॉगर के लेवल थे सेम को यहाँ पे करते हैं। 4 हम देते हैं इन्फो, ये हम दे देते हैं यहाँ पे वार, यहाँ पे दे देते हैं वार, वार्न कर देते हैं इसको, वार्न डॉट वार्न मैसेज। ऐसे हमारे पास क्या देते हैं, एरर, एरर यहाँ पे डाल देते हैं अपना डॉट एरर। ऐसे हम क्या दे देते हैं, लास्ट में हमारे दे देते हैं डिबग, यहाँ पे भी हम क्या देते हैं डिबग। कंट्रोल एस करते हैं, ये हमारी एक फाइल बन गई। ये फाइल हमने क्यों बनाई है, अगर हम इस फाइल के बगैर भी करते तो हमारे जो जर्नल लॉग्स हैं जो है, जो ऑटोमेटिकली प्रिंट होने होते हैं, वो तो होंगे हमारे पर्टिकुलर कंसोल के ऊपर भी और फाइल के ऊपर। लेकिन हमें स्पेसिफिक लॉग इन्फॉर्मेशन हमें अपनी किसी भी फाइल के ऊपर जनरेट करवानी है, प्रिंट करवाना है, तो उसके इस पर्टिकुलर फाइल को यूज करके हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर कहीं भी अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इन लॉगर ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने लॉग्स को प्रिंट करवा सकते हैं। तो एक बार इसको भी हम यूज करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास मेन फाइल क्या, हमारे पास ऐप डॉट जावा है, जिसके अंदर हम क्या करवा रहे हैं, अपने एक हॉस्पिटल के रिकॉर्ड को अपने डेटाबेस के अंदर सेव करवा रहे हैं। तो अगर हमें यहाँ पे अपने लॉगिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करना, तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लॉग, लॉग हमने क्या है हेल्पर पैकेज के अंदर है डॉट इन्फो, यहाँ पे हम अपने मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं। मैसेज क्या हमारे पास, हॉस्पिटल क्रिएशन प्रोसेस इज स्टार्टेड, ये हम एक लॉग प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे हम। ऐसे ही जब हमारा ये हॉस्पिटल क्रिएशन का वर्क खत्म हो जाता है, तो उसको हम एंड करवा सकते हैं। एंड के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी प्रिंट करवा सकते हैं अपने लॉग इन्फॉर्मेशन को। क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल क्रिएशन प्रोसेस इज एंडेड, कंट्रोल एस करते हैं। तो हमारे जो 3 स्टेप थे मेन, हमने पहले स्टेप पे अपनी डिपेंडेंसी को ऐड करवाया, सेकंड स्टेप पे हमने क्या करवाया, log4j2.xml फाइल को क्रिएट करवाया अपने, और उसके बाद हमने एक एडिशनल स्टेप यहाँ फॉलो किया। ये एडिशनल स्टेप फॉलो क्यों किया, हमने एक अपनी फाइल बनाई है log.java, जो उसमें हमने लॉगर के जितने भी लेवल्स थे हमारे पास उनकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर की है। और इस पर्टिकुलर फाइल को यूज करके हम अब क्या कर सकते हैं, अपने कस्टम लॉग्स को अपने कंसोल के ऊपर या स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन जो हमने यहाँ पे फाइल के अंदर हमें सेव करना, फाइल के ऊपर हम जनरेट करवा सकते हैं, लॉग्स को प्रिंट करवा सकते हैं। तो एक बार इस सारी कॉन्फ़िगरेशन को टेस्ट करने के लिए अपने प्रोजेक्ट को एक बार रन करते हैं और देखते हैं क्या हमने जो यहाँ पे सेटिंग्स की है वो परफेक्टली हमारे पास जो स्टेप्स हमने फॉलो किए थे वो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हमारे लॉग्स जनरेट हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपनी ऐप डॉट जावा फाइल पे चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को रन एज जावा एप्लीकेशन करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे पास हमारे पास क्या है, जो लोग हमारे जनरेट होने थे, यहाँ पे लोग जनरेट होने स्टार्ट हो गए। यहाँ पे हमने जो कस्टम लोग क्या करवाए थे, हमने प्रिंट क्या करवाया था कि जैसे हमारा ये होता है हॉस्पिटल क्रिएशन प्रोसेस इज स्टार्ट, ये स्टार्ट हो गया यहाँ पे। और जो भी हमारे पास जो जनरल लोग्स थे, हमारे पास हाइबरनेट के जो भी ऑपरेशंस थे उनसे रिलेटेड, जैसे कि टेबल क्रिएट हो रही है या टेबल मतलब टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट हो रहा है, टेबल के अंदर सारा जब कुछ सारा सब कुछ खत्म हो जाता है, तो हमारे पास है हम यहाँ पे लास्ट जो हमने लॉग जनरेट करवाया था, रिकॉर्ड हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया और यहाँ पे अपने इस पे हॉस्पिटल रिकॉर्ड हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ अपने ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट करवाया। और उसके बाद हमारा जो लास्ट में हमने क्या किया था, हॉस्पिटल क्रिएशन प्रोसेस इज एंडेड, ये यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे हॉस्पिटल क्रिएशन प्रोसेस इज एंडेड, ये भी हमारा क्या हो गया है, लॉग जनरेट हुआ। तो हमने दो जगह लॉग जनरेट करवाया था, हमारा एक तो यहाँ पे कंसोल के ऊपर, सेकंड हमने डेस्टिनेशन क्या दी थी अपनी log4j2xml फाइल के अंदर, कि हमारे लॉग्स फोल्डर के अंदर एक मेन फाइल क्रिएट हुए, मेन डॉट लॉग, और उसके अंदर हमारे पास लॉग जनरेट हुए। तो उसके लिए हम यहाँ से देखोगे हमारे पास वो लॉग फोल्डर दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके लिए क्या करना, हमारे पास इस प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे, हम अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करेंगे।
जैसे आप रिफ्रेश करोगे यहाँ पे आप एक लॉग्स एक फोल्डर यहाँ पे आपको दिख गया। यहाँ पे लॉग्स फोल्डर के अंदर जाओगे, यहाँ पे हमारे पास क्या फाइल जनरेट हुई है, मेन डॉट लॉग फाइल जनरेट हुई। जैसे इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, ओपन करूंगा, जो सेम इन्फॉर्मेशन हमारे पास कंसोल के ऊपर थी वही सेम इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे हमारे इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर भी शो होगी। आप यहाँ से अपने लॉग्स के लेवल को चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या कर रखा फिलहाल, यहाँ पे हमने दिया है इन्फो। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको डिबग भी कर सकते हो, डिबग। सेम यहाँ पे फाइल के अंदर भी डिबग करना चाहता, डिबग कर दो इसको। लेवल यहाँ पे भी डिबग दे देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को दोबारा रीरन करते हैं। एक बार अपने यहाँ से कंसोल के ऊपर चलते हैं और क्लीन करते हैं कंसोल को, और एक बार दोबारा अपने प्रोजेक्ट को एप्लीकेशन डॉट जावा पे चलते हैं और रिस्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखो कि हमारे पास बहुत सारे लोग आए हैं। अब क्या है, हमारे पास डिबग से रिलेटेड भी जितने लोग हैं वो भी हमारे पास आए हैं यहाँ पे। तो एक हायरार्की है कि कैसा कुछ टाइप का लोग हमें, मतलब इनके जो लोग्स की हायरार्की है कि किस लेवल के लोग्स के लेवल हम सेट करें तो कौन कौन से लोग हमारे पास आएंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं इस हायरार्की के बारे में डिस्कस करेंगे पहले, कि हम अपनी लोग्स की लेवल की हायरार्की क्या रख सकते हैं और कौन सी हायरार्की पे किस टाइप के लोग हमारे पास प्रिंट होंगे। तो नेक्स्ट सेशन में जब हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर जो अपनी एक टाइप को डिस्कस करेंगे, जैसे हमने क्या कहा था, हम इस लॉग्स की कॉन्फ़िगरेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, logs 4j डॉट एक्सएमएल फाइल के थ्रू और logs 4j डॉट प्रॉपर्टी फाइल के थ्रू भी। नेक्स्ट सेशन में जब हम अपने इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को प्रॉपर्टी फाइल के थ्रू करेंगे तो उस टाइम पे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास logs के लेवल हैं उनकी हायरार्की क्या है और किस हायरार्की में वो कौन कौन सी टाइप के logs हमारे पास प्रिंट होते हैं। जैसे हमने पहले अभी क्या किया था, हमने इन्फो को किया था। तो इन्फो के टाइम पे हमारे पास क्या हुआ था कि ओनली इन्फो से रिलेटेड और वार्निंग से रिलेटेड हमारे पास जो हमारे पास लोग्स आ रहे थे वो जनरेट होकर आ रहे थे। लेकिन जैसे हमने उसको अपने लेवल को लोग्स इन्फो की बजाय डीबग किया तो डीबग करते हमारे पास क्या है, हमारे पास मल्टीपल लोग्स हमारे पास यहाँ पे जनरेट होकर आ गया इस पर्टिकुलर कंसोल के ऊपर भी। और जैसे ही हम अपनी फाइल को भी चाहते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेन के ऊपर भी इस फाइल के अंदर भी देखूंगा हमारे पास मल्टीपल लोग्स यहाँ पे जनरेट होकर आए हुए हैं। तो इन लोग्स के लेवल को एक बार समझने के लिए कल एक बार पहले लोग्स के लेवल को डिस्कस करेंगे। पहले इस जब हम अपने नेक्स्ट सेशन को डिस्कस करेंगे तो उसमें पहले अपने लोग्स के लेवल की हायरार्की को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपने प्रॉपर्टी फाइल के थ्रू भी अपने लोग्स को कैसे जनरेट करवा सकते, कैसे अपने log4j की कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर सकते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।